एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल कार्व ऑफ स्टॉक मार्केट। मैं हूं आपकी दोस्त नीलम शर्मा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बोंडाडा इंजीनियरिंग के बारे में। ये कंपनी को बहुत ही अच्छा ऑर्डर मिला है। यहाँ पे 836 करोड़ का ऑर्डर फॉर बैटरी स्टोरेज सिस्टम, तमिलनाडु से ऑर्डर मिला है इनको। और इस ऑर्डर के मिलने की वजह से कंपनी का जो पोर्टफोलियो है वो ग्रीन एनर्जी की तरफ मुड़ता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो ये ऑर्डर जो है उससे क्या होगा, कंपनी को क्या बेनिफिट होगा। कंपनी का टारगेट जो है FY27 का जो उन्होंने टारगेट किया है 4000 करोड़ का टारगेट अचीव करेंगे, रेवेन्यू जनरेट करेंगे। इससे उनका ये टारगेट कंप्लीट हो जाएगा और बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग ग्रोथ पोटेंशियल रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के अंदर ये कंपनी को दिख रहा है। तो बोंडाडा इंजीनियरिंग लिमिटेड जो सब्सिडरी कंपनी है इसकी, इनको 2.71 करोड़ का डोमेस्टिक ऑर्डर मिला है फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट इंडिया। ठीक है, वो ऑर्डर किस लिए है? डेटा सेंटर ऑपरेशन इन हैदराबाद में डेटा सेंटर ऑपरेशन यहाँ पे ऑर्डर मिला है। और ये कब से चालू हो रहा है? जुलाई 1 से चालू हुआ है ये। और दिस मार्क्स बोंडाडा इंजीनियरिंग ने अभी एक नया एंट्री ले लिया है डेटा सेंटर स्पेस में, और बिल्डिंग ऑन माइक्रोसॉफ्ट कॉन्फिडेंस की वजह से ये ऑर्डर इनको मिला है। फाइनेंशियल रेशियोज, तो कंपनी कैसी है फाइनेंशियली? तो मार्केट कैप देखेंगे, बहुत ही छोटी कंपनी है। 4809 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। स्मॉल कैप कंपनी है। लो बनाया था 330 का, हाई बनाया है 754 का। स्टॉक का पी देखेंगे तो 43 का है यहाँ पे, और इंडस्ट्री पी है 24 का। तो अपने इंडस्ट्री पी से अभी ये बहुत ज़्यादा हाई प्राइस पे मिल रहा है। ठीक है, फेस वैल्यू 2 है, यानी कि एक बार और स्प्लिट हो सकता है ये। बुक वैल्यू है 40 का, और ROCE है बहुत ही शानदार 40.4% का। आउटस्टैंडिंग न परसेंटेज है ये। और ROE है इसका 36.8 का, ये भी बहुत शानदार है, जिसकी वजह से हमें समझ में आ रहा है कि कंपनी फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और कंपनी बहुत ही अच्छा रिवेन्यू जनरेट करती है। EPS 10.2 का है, और यहाँ पे प्राइस टू बुक वैल्यू है 10.8 का। कंपनी के पास कोई ज़्यादा कर्जा नहीं है। करंट रेशियो 1.46 का है। क्विक रेशियो है 1.16 का। EV EBITDA 27 का है, और यहाँ पे आप देख सकते हो पैट यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स काफ़ी शानदार है कंपनी के पास, 112 करोड़ का। PEG रेशियो है 0.70 का। और यहाँ पे कंपनी का जो स्टॉक है वो FII ने बाय किया है, जिससे हमें समझ में आता है कि FII इसके लिए बहुत ज़्यादा बुलिश है। तो अगर आप कंपनी का फाइनेंशियल रेशियोज के हिसाब से कंपनी बहुत ही शानदार है। अब ये टेक्निकल चार्ट देख लेंगे हम लोग अभी इसका, तो आप क्लियरली देख सकते हो। ये डेली चार्ट मैंने ओपन किया है बोंडाडा का यहाँ पे, और यहाँ पे एक ये साइडवेज में ही चल रहा है काफ़ी टाइम से। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे बहुत अच्छा करेक्शन आ चुका है इसके अंदर। ऑलमोस्ट 38% का करेक्शन यहाँ पे दिख रहा है। तो 38% का करेक्शन है। कंपनी बहुत शानदार है। डेटा सेंटर में इसकी सब्सिडरी कंपनी काम करती है, और ग्रीन एनर्जी में भी ये काम कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे अब देखो इसने एक साइडवेज बना रहा है ये, यहाँ पे देख सकते हो। ये चैनल को अगर ये तोड़ के नीचे आता है तो हो सकता है कि ये यहाँ पे आके रुक सकता है और यहाँ से रिवर्सल ले सकता है, क्योंकि इस चैनल पे ये बहुत टाइम से घूम रहा था। ठीक है, लेकिन अगर ये लेवल भी तोड़ता है तो ये इसका बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखता हुआ नज़र आ रहा है। 1030 के रेट पे अगर आपको ये मिलता है तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, क्योंकि इसके पहले भी ये, जब आप देखोगे मई के मंथ में 2024 में इस लेवल पे ही घूम रहा था, फिर बहुत अच्छा अपसाइड रैली दिया था इसने, फिर वहीं से इसने करेक्शन भी दिया। अब ये इस चैनल पे घूम के ऊपर जा चुका है, और इस अगेन ये ऊपर के चैनल पे यहाँ पे घूम रहा है, राइट। तो हो सकता है ये लेवल अगर ब्रेक करके नीचे आता है तो 405 के लेवल पे मिल सकता है, और ये लेवल भी ब्रेक करता है तो इस लेवल पे मिल सकता है। ये कंपनी सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए मैं बोल रही हूँ, इसके लिए मैंने आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं बताया है। तो अगर आपको एंट्री लेनी है तो लो लेवल पे लो, सो दैट आपको लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। अगर आप हाई लेवल पे लोगे तो आपको स्टॉप लॉस के साथ ही चलना पड़ेगा, क्योंकि अच्छा लेवल बनने के बाद में अगर वो लेवल को वो ब्रेक करके कभी भी नीचे आ सकता है, राइट। इसके लिए अगर आप लो लेवल पे ले रहे हो तो डेफिनेटली आपको अच्छे रिटर्न मिलेंगे, और हाई लेवल पे ले रहे हो तो आप स्टॉप लॉस के साथ चलो, सो दैट आपके पैसे उसमें फंसे नहीं रहेंगे अगर करेक्शन आता है तो भी। ठीक है, तो अभी हम लोग वीकली चार्ट देख लेंगे, यानी कि लॉन्गर टाइम फ्रेम पे।
देख सकते हो आप यहाँ पे बहुत शानदार इसने रिटर्न बना के दिया था। FY 2023 से लेके यहाँ पे ऊपर 2680% का रिटर्न, आउटस्टैंडिंग नंबर है ये प्राइस इसका था 27 रुपीज़ का था, और ये कौन से लेवल पे आया था आप खुद ही देख सकते हो। यहाँ पे आप देखो 754 के लेवल पे आया था। तो 27 का स्टॉक अगर गया है 700 के लेवल पे, तो क्या कंपनी है ये। अब तो इसमें करेक्शन आना तो बनता ही था। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आपको ये 329 के लेवल पे मिलता है तो डेफिनेटली इसमें एंट्री ज़रूर लेना। यहाँ पे आप देख सकते हो ये 3rd नंबर पे आती है मार्केट कैप के अकॉर्डिंग। इंडस टावर का 1st नंबर है। फिर मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बनाया, तो वो वीडियो जाके ज़रूर देखिए, क्योंकि ये बहुत ही शानदार कंपनी है। ROC देख सकते हो, और बोंडाडा इंजीनियरिंग, इसका ROC बहुत ही शानदार है। तो ये दोनों कंपनी का हमने वीडियो बना लिया है। अगर इन लिस्ट में से आपको किसी कंपनी के बारे में जानना है तो कमेंट करके बताइएगा, मैं ज़रूर एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो उस पर अपलोड कर दूँगी। अब यहाँ पे हम लोग ईयरली देखेंगे रिजल्ट। तो सेल्स कंपनी का यहाँ पे आप यहाँ से देखो FY 2020 से लेके, और यहाँ पे कंटिन्यूसली इसका सेल्स इंक्रीज़ हुआ है। एक्सपेंसेस भी कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हुए, क्योंकि सेल्स इंक्रीज़ हुआ है तो एक्सपेंसेस ऑब्वियसली इंक्रीज़ होना ही चाहिए। कंपनी का प्रॉफिट देखेंगे, नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट भी कंटिन्यूसली इंक्रीज़ होते जा रहा है, और EPS भी यहाँ पे कंटिन्यूसली इंक्रीज़ होते जा रहा है। तो कंपनी का जो रिज़ल्ट है बहुत ही शानदार है। अब यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे, तो सेल्स इसका कंटिन्यूसली इंक्रीज़ होते जा रहा है, एक्सपेंसेस भी इंक्रीज़ हुए हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इंक्रीज़ हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हमें देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है, और आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो ये भी इंक्रीज़ होते जा रहा है। तो बोंडाडा इंजीनियरिंग मुझे बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी लग रही है। यहाँ पे नेट प्रॉफिट देखेंगे, नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज़ होते जा रहा है, और EPS कंपनी का ये भी इंक्रीज़ होते जा रहा है। तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कंपनी की आउटस्टैंडिंग है। हम लोग देखेंगे कंपनी का सेल्स ग्रोथ, तो क्लियरली आपको यहाँ पे दिख सकता है सेल्स ग्रोथ कंपनी का 3 इयर्स का 68% का था, बहुत ही शानदार परसेंटेज है। ट्रेलिंग 12 मंथ का 96% का है। प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे 3 इयर्स का 123% का है, एंड यहाँ पे ट्रेलिंग 12 मंथ का 115% का है। तो कंपनी का सेल्स और प्रॉफिट दोनों भी परफेक्ट है। अब यहाँ पे हम लोग बैलेंस शीट देख लेंगे, तो इक्विटी कैपिटल यहाँ पे सेम है, कोई चेंजेस नहीं है। रिजर्व्स कंपनी के इंक्रीज़ होते जा रहे हैं कंपनी का कंटिन्यूसली, और बोरोइंग यहाँ पे इंक्रीज़ हुआ है, लेकिन रिजर्व से कम है इसका बोरोइंग, जो कि एक अच्छा साइन है कंपनी का। टोटल लाइबिलिटी इंक्रीज़ हुआ है, और टोटल एसेट भी इंक्रीज़ हुआ है। यहाँ पे कंपनी ने इन्वेस्टमेंट भी 30 करोड़ का किया है। अब हम लोग देखेंगे कैश फ्लो, तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कंपनी का पॉजिटिव में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, नेगेटिव में आ चुका है। तो ये नेगेटिव में आया है, तो ये एक मुझे कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करते टाइम नेगेटिव पॉइंट दिखा है। अभी तक जितना हमने देखा सब कुछ अच्छा था, सिर्फ कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कंपनी का माइनस में है, जो कि एक पॉजिटिव साइन नहीं है। अगर आप कंपनी का सेल्स और प्रॉफिट जनरेट हो रहा है तो इसका कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी भी पॉजिटिव में होना चाहिए और इंक्रीजिंग होना चाहिए। तो ये एक रेड फ्लैग मुझे दिखा। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नेगेटिव में है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी भी पॉजिटिव में, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेट कैश फ्लो उसकी वजह से कंपनी का यहाँ पे माइनस में चला गया, लेकिन उसके पहले प्लस में था। तो कंपनी को कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में थोड़ा सा काम करना चाहिए, सो दैट इसका नेट कैश फ्लो अच्छे से इम्प्रूव हो जाए। अब देखेंगे ये रेशियोज़, तो डे टू डे कंपनी का यहाँ पे इंक्रीज़ होके 125 का हो गया, जो कि एक नेगेटिव साइन है। इन्वेंट्री डे देखेंगे तो इन्वेंट्री डे कम हो गया है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है, 94 हो गया है। डे पेएबल इसका आप देख सकते हो कम हो गया है, ये भी काफ़ी अच्छा है। कैश कन्वर्जन साइकिल थोड़ा सा इंक्रीज़ हो गया, बट कोई इतना ज़्यादा नहीं है। वर्किंग कैपिटल डे कंपनी का इंक्रीज़ हो गया है, और ROCE कंपनी कंटिन्यूसली बढ़ाते जा रही है, यानी कि कंपनी बहुत अच्छी है और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। अब हम लोग देखेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो प्रमोटर का होल्डिंग जो है इसमें ऐड किया है प्रमोटर ने 0.01% का। यहाँ पे FI ने देखेंगे तो FI ने इंक्रीज़ किया है, और DI ने इसमें से सेल किया है। तो यानी प्रमोटर और यहाँ पे FI दोनों बहुत ज़्यादा बुलिश है कंपनी को लेके, और यहाँ पे पब्लिक के पास ज़्यादा स्टेक है 35.37 का। लेकिन अगर आप पहले के कंपैरिजन में देखेंगे तो इसमें प्रॉफिट बुकिंग हुई है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी कंपनी की काफ़ी शानदार है।
ये था कंपनी के बारे में। हम लोग ने देख लिया कौन से लेवल पे बाय करना चाहिए, कौन से लेवल पे सेल करना चाहिए या फिर कहाँ पे वेट करना चाहिए। तो ये कंपनी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइए। कौन से लेवल पे आप इसको ऐड करना चाहोगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, इससे बहुत ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुँचेगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है ऐसे वैल्यूएबल कंटेंट बनाने के लिए। बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा सो दैट आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। डिस्क्लेमर देना चाहूँगी, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। इसको कोई भी मेरा रिकमेंडेशन मत समझिएगा। कोई भी स्टॉक में एंट्री लेने से पहले एक बार खुद से एनालिसिस ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।